जय सिया राम। नमस्ते सभी को। स्वागत है आप सभी का अपने संस्कृत व्याकरण की क्लास में। आज की क्लास में हम अपनी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक की सिद्धियां जो अपने सिलेबस में है, ऋत्विक, ऋत्विक और ऋत्विजो आदि सिद्धियों का हम निर्माण करेंगे। उससे पहले इन सिद्धियों में काम में आने वाले कुछ मोस्ट सूत्र जिनको हम एक बार यहाँ पर सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या क्या इनके कार्य होंगे और कहा क्या क्या इनकी शर्तें रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहला सूत्र अपना काफी बड़ा सारा सूत्र है और ये अपने सिलेबस में भी है, तो इससे हो सकता है ये परीक्षा में पूरा लिखने के लिए भी आ जाए। 1 नंबर का प्रश्न हमारे हर बार एग्जाम में आता है और इसको शुरू से लेकर के एंड तक अपने को लिखने के लिए भी दिया जा सकता है, तो इसे हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे, बार बार लिखकर इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, ताकि हम 1 नंबर आसानी से इसका कलेक्ट कर सकें। सूत्र का सबसे पहले अगर थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी दी जाए तो ये सूत्र क्विन प्रत्यय करता है। वृत्ति में कुछ भी नहीं लिखा हुआ सूत्र की में, सिर्फ एभ्यो क्विन मतलब क्विन प्रत्यय एक होता है, क्विन प्रत्यय। तो ये सूत्र क्विन प्रत्यय करता है। अब ये क्विन प्रत्यय कहां कहां करता है वो इस सूत्र में यहां पर लिखा हुआ है कि मैं क्विन प्रत्यय कहां कहां पर करता हूं। तो देखो, सबसे पहले इसमें रित रित लिखा हुआ है, रित पूर्वक। अगर रित किसी भी धातु के पूर्व में, किसी भी नहीं, यहाँ पे बताएगा कहां कहां अगर रित धातु सबसे पहले यहाँ पे आती है, रित पूर्वक, रित के बाद में ये धातुएं आती है, तो वहां पर ये क्विन प्रत्यय यहाँ पर करने वाला है। रित के बाद में यज धातु अगर आ जाती है ना, जैसे कि ऋत्विक, यहाँ पर भी यज धातु है, युज धातु है, यह को संप्रसारण वचि स्वपि आदि नाम से संप्रसारण होकर के यहाँ पे ई को यह हुआ है। तो यहाँ पे रित यज, रित के बाद में यदि यज धातु आ जाए, ठीक है, यहाँ पे रित के बाद में यदि यद धातु आ जाए या फिर दृश्य धातु आ जाए, रित के बाद में दृश्य धातु अगर आ जाती है, दृश्य यहाँ पे ये वाली दृश्य होगी, ठीक है। रित शब्द के बाद में यदि यज धातु आ जाए या दृश्य धातु आ जाए या फिर सृज धातु आ जाए या फिर दिश धातु आ जाए, ये 4 धातुएं अगर आ जाती है रित के बाद में, यज, दृश्य, सृज और दिश, ये 4 धातुएं अगर आती है तो वहां पर क्विन प्रत्यय होने वाला है। अभी खत्म नहीं हुआ है सूत्र, अभी और है। अभी यहां पे कहा गया है कि उत्पूर्वक, यदि उत के बाद ये धातुएं आती है तो वहां पर भी क्या होता है, क्विन प्रत्यय होता है। कौन कौन सी? स्नेह धातु, ठीक है, यहां पे है स्नेह धातु, अंचु धातु, युज धातु और क्रुंच धातु। ये धातुएं भी अगर आ जाती है और इनके पहले अगर उत रहता है तो वहां पर भी क्विन प्रत्यय का आगम होता है। अब क्विन प्रत्यय में से क्या शेष रहता है? क्विन प्रत्यय में से अगर हम यहां पे बात करते हैं क्विन प्रत्यय की, तो कै की इत संज्ञा लशक व तद्धित से हो जाती है, क्योंकि कै प्रत्यय के शुरू में आ गया तो कै की इत संज्ञा तो लशक व तद्धित से हो जाएगी। ई की इत संज्ञा उपदेशे अज अनुनासिक इत से हो जाएगी। इस सूत्र से ई की इत संज्ञा हो जाएगी, न की इत संज्ञा जो होगी वो हलंत्यम से हो जाएगी। तो यहां पर कुछ भी शेष नहीं बचने वाला, केवल वह शेष बचेगा जिसका भी आगे ये सूत्र लोप कर देता है। तो क्विन का सारे का ही सर्वापहारी लोप, मतलब सभी वर्णों का लोप हो जाता है, मतलब होना नहीं होना बात बराबर है इस प्रत्यय का। तो ठीक है, तो ऋत्विक, दद्रिक, सृज, दिग, स्निक, अंचु, युज, क्रुंचाम च, ये जो सूत्र है वो क्विन प्रत्यय करता है। कहां पे करता है? रित पूर्वक यस धातु हो, दृश्य धातु हो, सृज धातु हो, दिश धातु हो तो क्विन प्रत्यय करेगा।
उत्पूर्वक स्नेह धातु, अंचु धातु, युज धातु, कृंस धातु हो तो भी ये क्विन प्रत्यय करेगा। अब आगे सूत्र पढ़ते हैं हम वेर प्रत्यय। ठीक है, वेर प्रत्यय का जब हम यहां पर पदच्छेद करते हैं तो वह अप्रत्यय। ठीक है, अप्रत्यय से यहां पे अगर हम इसका अर्थ जाने कि अप्रत्यय अप्रयुक्त संज्ञा होती है। एक अप्रयुक्त संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? अप्रयुक्त एकाल प्रत्ययोः, इस सूत्र से अप्रयुक्त संज्ञा होती है। ठीक है, ऐसा प्रत्यय जिसमें केवल एक अल बचा है ना, तो उसकी इत संज्ञा होगी। अब देखो क्विन प्रत्यय में से केवल वह शेष बचा है तो इसे हम एक अल कहेंगे, तो इस वह की क्या हो जाएगी? अप्रयुक्त संज्ञा हो जाएगी। तो अप्रयुक्त संज्ञक वह का लोप होता है। अप्रयुक्त संज्ञक वह का लोप होता है। ऐसा वह जिसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो गई है तो उसका यह सूत्र वेर प्रत्यय से लोप कर देगा। और अप्रयुक्त संज्ञा किसकी होती है? अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय। ऐसा प्रत्यय जिसमें केवल एक अल ही शेष रहता है उसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो जाती है। तो यहां पर वह की भी अप्रयुक्त संज्ञा हो जाएगी और वह का भी वेर प्रत्यय से लोप हो जाएगा। तो इस क्विन प्रत्यय में से कुछ भी नहीं बचने वाला, सभी का लोप हो जाएगा। आगे सूत्र है मोस्ट सूत्र, जिसे हम कह सकते हैं इस सिद्धि का, वो सूत्र है क्विन प्रत्यय से कुहु। पदच्छेद करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पर बहुत ही सरल सूत्र है, फिर भी मैं कर देता हूं। क्विन क्विन हम प्रत्यय है जो हम पढ़ चुके ऊपर, क्विन प्रत्यय से, क्विन प्रत्यय से कु का मतलब होता है क वर्ग। ठीक है, क्विन प्रत्यय से कु यानी क वर्ग। अर्थ समझते हैं इसका, लिए हम इसकी वृत्ति समझेंगे। क्विन प्रत्ययो यस्मात् तस्य क वर्ग अंत आदेश है। क्विन प्रत्ययांत ऐसा शब्द जिसमें क्विन प्रत्यय हो चुका है, ऐसा शब्द जिसमें क्विन प्रत्यय हो चुका है तो उसे हम कहेंगे क्विन प्रत्यांत शब्द के अंतिम वर्ण को। क्विन प्रत्यय जहां पर हो चुका है और उस शब्द का जो अंतिम वर्ण है, सबसे आखिरी का वर्ण चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, देखो अंत आदेश है, अंतिम वर्ण को क वर्ग होता है। ठीक है, कब होता है? पदांते, पद के अंत में, और यह आदेश पद के अंत में हो जाता है। ठीक है, अंतिम वर्ण को क वर्ग होता है, क वर्ग का आदेश हो जाता है। जिस भी वर्ग का अक्षर होगा उसी नंबर का, जैसे अगर त है तो क, थ है तो ख, न है तो न। ठीक है, इस तरह से यहां पर आदेश हो जाएंगे। तो ये थे अपने इस सिद्धि में काम आने वाले 3 सूत्र, ऋत्विक, दद्रिक, सृग, दिग, स्निग, अंचु, युजि, कृंचाम, च, और वेर प्रत्यय और क्विन प्रत्यय को। वेर प्रत्यय वह का लोप करता है, क्विन प्रत्यय को क वर्ग करता है अंतिम वर्ण को। अब हम यहां पर हमारा सिद्धि निर्माण करते हैं। सबसे पहले वाली ऋत्विक। ऋत्विक देखो यहां पे क्या होता है? ऋतु पूर्वक युज शब्द, युज धातु, हम यहां पे लिखेंगे युज धातु, इस तरह से ऋतु पूर्वक युज धातु, इस तरह से हम यहां पर लिख देंगे। अब देखो ऋतु पूर्वक युज धातु हो गई है तो यहां पर यह सूत्र आ जाएगा ऋत्विक, दद्रिक, स्त्रिग, स्निक, इंचु, युजि, कृंचाम, च। इस सूत्र को हम यहां पर लगाएंगे। ऋत्विक, दद्रिक, आप इसको पूरा लिखें, यह सूत्र आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इति सूत्रेन क्विन प्रत्यय अनुबंध लोप
क्विन प्रत्यय का हम क्या करेंगे, अनुबंध लोप कर देंगे। अनुबंध लोप करेंगे तो हमारे पास स्थिति हो जाएगी ऋतु, युज और व। क्विन में से इनकी तीन की तो लसक वदित से, ई की उपदेश से, अज अनुनासिक इत से और न की हलंतम से, तीन की तो इत संज्ञा हो जाएगी। अब यहां पर केवल क्या बचेगा, व बचेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको व लिख दिया। अब व की हम कर देंगे अप्रयुक्त संज्ञा। कौन सी संज्ञा कर देंगे, अप्रयुक्त एकाल प्रत्ययो। ठीक है, इति सूत्रेण अप्रयुक्त संज्ञा करते। किसकी अप्रयुक्त संज्ञा हुई, एक अल, ऐसा प्रत्यय जिसमें केवल एक अल बचता है उसकी अप्रयुक्त संज्ञा होती है। तो इस हिसाब से व की अप्रयुक्त संज्ञा हो चुकी है। ठीक है, तो अब यह सूत्र आ जाएगा कि ऐसा व जिसकी अप्रयुक्त संज्ञा हो चुकी है उसका मैं लोप करता हूं। तो वेर प्रत्यय सूत्र को यहां पर ले आएंगे। भाई हमने इसकी अप्रयुक्त संज्ञा कर दी है, अब आप यहां पर आ जाइए और इस व को आप ले जाइए वेर प्रत्यय से। इति सूत्रेण व लोपे कृते। क्विन प्रत्यय आया था, क्विन प्रत्यय चला गया, तो यहां पर स्थिति हो गई ऋतु प्लस युज। इस तरह से ऋतु युज, अभी शब्द बना नहीं है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, एक सूत्र आता है वची स्वपि यजादि नाम किति। ठीक है, वची स्वपि यजादि नाम किति, इस तरह से एक सूत्र आता है। ये क्या करता है कि वच धातु, यज धातु, ठीक है, आदि धातु में यदि क की इत संज्ञा हो जाती है तो वहां पे ये संप्रसारण करता है। अब संप्रसारण क्या करेगा, ये अपने पास ये बचा था ऋतु युज, अब यहां पे संप्रसारण केवल ये को ही हो सकता है। ये के स्थान पे क्या होता है, ई, तो हम यहां पर संप्रसारण करेंगे। इति सूत्रेण य स्थाने ई संप्रसारण करते। ये के स्थान पर इसने संप्रसारण क्या कर दिया है, ई कर दिया है। अब ई कर दिया है तो हमारे पास स्थिति कुछ इस प्रकार हो गई, ऋतु ई, ये का ई हो गया तो ऊ बच गया, ऋतु उ ई उ ज, ये स्थिति अब अपने पास हो गई ऋतु ई उ ज। अब सूत्र यहां पर आ जाएगा संप्रसारणाच। जहां पर संप्रसारण हो जाता है वहां पर यह सूत्र क्या करता है, संप्रसारणाच। संप्रसारण से यहां पर रूप यहां पर हो जाएगा। ठीक है, पूर्व रूप यहां पर हो जाएगा, पूर्व रूप करेगा ये, तो यहां पर पूर्व रूप कर दिया जाएगा। इति सूत्रेण ई और उ पूर्व रूपे ई कृति, दोनों को मिलाकर के केवल पूर्व रूप इस उ को भी ई के अंदर ही मिला दिया गया। अब यहां पर स्थिति हो गई अपनी ऋतु इज, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे ये वाला क्विन प्रत्यय से कु। ठीक है, ऐसा शब्द जिसमें क्विन प्रत्यय हो चुका है, क्विन प्रत्यय हमने कर दिया, उसका लोप भी हमने कर दिया है। ठीक है, उससे पहले हम सूत्र यहां पे लगाएंगे, इससे पहले इको यणची, इको यणची। इति सूत्रेण यण कृते। अब यण करेगा मतलब जो तू के अंदर जो उ है उसको ये व करेगा, उ को क्या करेगा, ये व कर देगा। जैसे ही उ को व करेगा हमारी स्थिति कुछ इस प्रकार हो जाएगी, ये री आधा तय, ये हो जाएगा व के ई और ज। इस तरह से ऋत्विज शब्दात। अब हमारा शब्द बना कौन सा, ऋत्विज शब्दात।
देखो परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ऋत्विक ऋत्विक यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्विन प्रत्यय। यहाँ पर धातु कौन सी है, तो यहाँ पर धातु है युज धातु। ठीक है, शब्द की बात करें तो यहाँ पे शब्द अब हमारा जाकर के बना है यहाँ पे ऋत्विज शब्दार्थ। अब हम इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा हम कृतद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा यहां पर हो जाएगी। ठीक है, और प्रथमा एक वचनी के अंदर प्रथमा एक वचनी सुप्रत्यय, कौन सा प्रत्यय यहां पर हो जाएगा, सुप्रत्यय। सुप्रत्यय का हम क्या करेंगे, अनुबंध लोप। सुप्रत्यय का हम अनुबंध लोप करेंगे तो हमारी स्थिति यहां पर हो जाएगी ऋत्विज प्लस स। ठीक है, स का हम लोप करेंगे हलंगया बब्यो दीर्घात सुति से प्रक्तम हल। ये सूत्र यहां पे आ जाएगा, हलंगया बब्यो दीर्घात सुति से प्रक्तम हल। ठीक है, क्या करेगा ये, स लोप, इस स का ये लोप कर देगा तो हमारे पास वही बचा ऋत्विज वापस। अब हम सूत्र लगाएंगे क्विन प्रत्यय को। ये क्या करेगा, जो ऋत्विज है, ठीक है, जहां पे देखो क्विन प्रत्यांत शब्द हो गया ऋत्विज, तो उसके अंतिम वर्ण को जो ज है उसको क्या करेगा, ये क वर्ग का आदेश। अब ज है तो ज की जगह ग आएगा, नंबर चेंज नहीं होगा इनका। तीसरा नंबर च वर्ग का तीसरा नंबर का अक्षर है तो क वर्ग का तीसरा नंबर का ही अक्षर यहां पर आ जाएगा। सूत्र लिखेंगे हम क्विन प्रत्यय से कुहु। ठीक है, इति सूत्रेण जय ग कृते, जय की जगह क्या हो गई, ग हो जाएगा, तो यहां पर स्थिति हो जाएगी ऋत्विग। ठीक है, इत्यत्र इस स्थिति में हम यहां पर वा अवसानी सूत्र लगाएंगे, वा अवसानी विकल्पेन। ये सूत्र विकल्प से क्या करता है, चरत्व। जब विकल्प से चरत्व करेगा तो यहां पर स्थिति बन जाएगी ऋत्विक, और जब नहीं करेगा तो यहां पर स्थिति बन जाएगी ऋत्विग इति रूपम सिद्धम। इस तरह से हमारी सिद्धि यहां पर बन जाएगी ऋत्विक और ऋत्विक। ये जो सिद्धि है ये प्रथमा के और द्वितीय के द्विवचन में बनती है। अब इस सिद्धि में भी क्या होगा, यहां तक तो प्रक्रिया यही रहेगी सेम। ठीक है, सारी प्रक्रिया ऐसे कैसी होगी। फिर हम यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में औ प्रत्यय करेंगे और औ प्रत्यय बस आपस में मिलाएंगे, ऋत्विज प्लस औ, और हमारी सिद्धि बन जाएगी ऋत्विजौ। इसमें कोई दिक्कत अपने होने वाली नहीं है। तो ये थी अपनी सिद्धि ऋत्विक। ऋत्विक काफी बड़ी सिद्धि है, काफी सारा टाइम इसमें लगा है। धन्यवाद, थैंक यू।